एक छोटे से गांव में गीता अपनी बेटी और बेटे के साथ रहा करती थी। गीता की पति की मौत एक बीमारी की वजह से हो गई थी, जिस वजह से गीता ने अपने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किलों से पाला था। उसका बेटा बड़ा था, जिस वजह से वो भी गीता के काम में हाथ बटा दिया करता था। एक दिन गीता काम करने जा रही थी, तभी उसने विशाल से कहा, बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। माँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आप अकेले कितना कर पाएंगी? पर फिर घर पर कौन रहेगा? माँ, आप लोग जाइए, मैं आराम से घर पर रहूंगी। वैसे भी हमारे घर पर कोई नहीं आ सकता जब तक हमारे घर पर तुलसी माँ है। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। जब तक तुलसी माता है तब तक यही तुम्हारी रक्षा करेंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। इसके बाद विशाल और गीता काम पर चले गए। समय के साथ विशाल अब जवान हो चुका था और गीता ने उसकी शादी नीतू नाम की लड़की से करवा दी। पर नीतू का व्यवहार हमेशा से ही गीता और उसकी बेटी रजनी के लिए काफी बुरा रहा। पर वो विशाल के सामने बहुत अच्छी बनने का नाटक किया करती। एक दिन विशाल सब के लिए बाजार से समोसे लाया और उसने नीतू से कहा, नीतू, लो ये माँ और रजनी को दे देना और तुम भी खा लेना। हाँ हाँ ठीक है, क्या आप नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये कहकर विशाल वहां से चला गया। विशाल के जाने के बाद नीतू ने कहा, हाँ, बड़े आए समोसे खाने वाले, ये तो मैं अकेले ही खाऊंगी। ये कहकर नीतू सारे समोसे खाने लगी। तभी वहां पर रजनी आई। रजनी ने जब नीतू को समोसे खाते देखा तो कहा, भाभी, भैया हमारे लिए समोसे नहीं लाए? नहीं नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए लाए हैं, तुम जाओ यहाँ से। पर भैया तो हमेशा हमारे लिए भी लाते थे। हाँ लाते थे, पर इस बार नहीं लाए हैं। ये सुनकर रजनी काफी दुखी हुई और उसने अपनी माँ गीता को सारी बात बताई, जिस पर गीता ने उसे समझाया, बेटी, अब उसकी शादी हो चुकी है तो उसे अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जीने दो। ये सुनकर रजनी ने कुछ नहीं कहा। समय के साथ रजनी की भी उम्र अब शादी लायक हो गई थी, जिस वजह से विशाल काफी काम करता था। और एक दिन विशाल ने कहा, माँ, मेरी नजर में एक लड़का है जो बहुत ही सुशील है। आप बताएं तो रजनी के लिए बात चलाऊं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तभी वहां पर नीतू आ गई और उसने कहा, सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बहन की शादी तो कर दीजिए, पर इतना पैसा भी खर्च मत करना कि फिर हमारे पास कुछ बचे नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरी बहन है। हाँ हाँ पता है, आपकी बहन है और आप ही इन्हें खिला रहे हो, वरना तो ये सड़कों पर होते। ये क्या बात हुई नीतू? ये क्या कोई तरीका है माँ और बहन से बात करने का? अरे बेटा, तू क्यों बहू पर नाराज हो रहा है? बहू सही कह रही है। तू ऐसा कर, कोई गरीब सा घर देखकर इसकी शादी कर दे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ भैया, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों में कोई भी परेशानी आए। वैसे भी अगर तुलसी माँ चाहेंगी तो मैं वैसे भी सुखी रहूंगी। ये सुनकर विशाल को काफी दुख हुआ, पर उसे खुशी भी थी कि उसकी माँ और बहन उसका घर नहीं बिगाड़ना चाहती, जिस वजह से उसने रजनी की शादी रमेश नाम के एक छोटे फल वाले से कर दी, जो सड़क पर फल का ठेला लगाता था, जिसे देखकर नीतू काफी खुश हुई। वहीं नीतू ने रजनी को जेवर की जगह तुलसी की बनाई हुई माला और उसके कपड़ों की जगह तुलसी के पत्ते रखकर भेज दिए। जब रजनी ने ये सब देखा तो वो काफी दुखी हुई और उसने कहा, हे तुलसी माँ, ये कैसी परीक्षा है मेरी, मेरे पति क्या कहेंगे? तभी वहां पर उसका पति रमेश आया। उसने जब ये सब देखा तो बोला, अरे वाह, मैंने तो पहली बार किसी को इतना भक्ति में डूबा देखा है। तुमने तुलसी की माला और अपने साथ ही तुलसी ले आई। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है? ये सब मेरी भाभी ने किया है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ही खुशी है। वैसे भी मुझे तुम्हारे घर से कुछ नहीं चाहिए था। अगर भगवान चाहेंगे तो मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। हम्म।
ये सुनकर रजनी काफी ज्यादा खुश हुई। वहीं रजनी रोजाना तुलसी माँ की पूजा किया करती थी, जिससे उसके पति रमेश का काम अच्छा चलने लगा। और एक दिन रमेश के ठेले पर एक बड़ा व्यापारी आया और उसने उससे कहा, अरे भैया, तुम इतना छोटा ठेला क्यों लगाते हो? फल तो बहुत बिकते हैं, तुम बड़ी सी दुकान खोल लो। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं बड़ी दुकान खोलूं। अरे फल तुम मुझसे ले लेना, क्योंकि मैं फलों का व्यापारी हूँ और मुझे अपने फलों की बिक्री के लिए एक ग्राहक चाहिए। वही रही पैसों की बात, तो पैसे बाद में दे देना, ठीक है? ये सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ और उसने फलों की बड़ी सी दुकान खोल ली, जिससे अब वो लोग अमीर हो गए। वहीं दूसरी तरफ विशाल की नौकरी छूट गई, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान था। पर नीतू को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन रजनी ने अपने पति से कहा, सुनिए, मेरा मन मायके जाने का हो रहा है, क्या मैं चली जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब से तुम आई हो तब से मायके नहीं गई हो। तुम्हारे आने से मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। पहले मैं कहाँ पर था और आज कहाँ पहुंच गया। हाँ, अजी, ये सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुलसी माँ की कृपा है। तुमने सही कहा। तुलसी माँ की कृपा तो है ही, और मैं चाहूंगा उनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर ऐसी ही बनी रहे। ऐसा करता हूँ, मैं ही तुम्हें छोड़ने चलता हूँ, ठीक है? ये सुनकर रजनी काफी खुश हो गई, क्योंकि रजनी को पता था कि दुकान पर तो नौकर लगे रहेंगे। इसके बाद वो दोनों रजनी के घर आए, जहाँ पर विशाल परेशान बैठा हुआ था। वहीं रजनी को देखकर नीतू काफी हैरान हुई। वो तो सोच रही थी कि रजनी अपने ससुराल में दुखी रहती होगी, पर रजनी तो अब काफी अमीर हो गई थी। इस पर रजनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, देखो, मैं आ गई। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर गीता काफी खुश हुई और बोली, अरे रजनी बेटी, तू इतनी अमीर, ये सब कैसे हुआ? ये सब तुलसी माँ की कृपा से हुआ है माँ। क्या? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। पर जब रजनी ने अपने भाई को दुखी देखा तो कहा, अरे भैया, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, मेरा काम छूट गया है इसी वजह से। पर तू चिंता मत कर। अरे, चिंता वाली बात कैसे नहीं है? आप बताएं तो मैं अपने पति से कहकर कोई काम लगवा दूंगी। हाँ हाँ, बताइए भाई साहब, तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। अरे नहीं नहीं, तुम कुछ मदद मत करो। तुम लोग खुश रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। तभी वहां पर नीतू आई और बोली, अरे वाह रजनी, तुम तो बड़ी अमीर हो गई हो, पर तुम बहुत ही बेशरम हो जो खाली हाथ चली आई, हम लोगों के लिए कुछ नहीं लाई। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा सामान लाई हूँ। ये कहकर रजनी ने अपनी भाभी और अपनी माँ को कपड़े और फल दिए, जिन्हें देखकर नीतू के मन में लालच आ गया और उसने अपने आप से कहा, तुलसी माँ की इतनी कृपा है इस पर, क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। यही सोचकर नीतू ने रजनी से कहा, रजनी, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे भाई के हालात खराब हैं। अगर तुम कुछ पैसों की मदद कर देती तो अच्छा होता। हाँ हाँ भाभी, बताइए ना, कितने पैसे चाहिए? ये क्या बकवास कर रही हो नीतू? तुम्हें शर्म नहीं आती रजनी से पैसे मांगने में? अरे कैसी शर्म, वैसे भी आज तक आपने ही से खिलाया पिलाया है, यही समझ ले कि रजनी अब उसी का हिसाब दे रही है। ये सुनकर विशाल को काफी तेज गुस्सा आ गया और उसने नीतू के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशर्म औरत, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुझे क्या पता मेरी माँ और मेरी बहन ने कितनी तकलीफ झेली है। मैं अभी तक इसलिए चुप था क्योंकि सोच रहा था शायद तुम सुधर जाओगी, पर तुम सुधरने वाली नहीं हो। ये देखकर रजनी और बाकी सभी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गए। इस पर रजनी ने कहा, भैया, ये क्या बात हुई? आपने भाभी पर हाथ क्यों उठाया? अरे इसने हद पार कर दी थी। मैं कई सालों से देखता आया हूं, इसने माँ और तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर तुम लोगों ने हमेशा इसकी गलतियों को माफ किया। कोई बात नहीं बेटा, पर इस तरह बहू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ भैया, और वैसे भी भाभी ने क्या गलत कह दिया? अगर मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगी तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकता हूँ?
तो मेरी छोटी बहन है। हाँ सही कहा आपने, पर छोटी बहन क्या आपकी मदद नहीं कर सकती है? अभी आप पैसे ले लीजिए और अपना खुद का काम खोल लीजिए। जब आपके पास पैसे हो जाए तो मुझे वापस कर देना। मैंने भी शुरुआत में यही किया था। हाँ भैया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे आप लोगों का जीवन अच्छी तरह गुजरेगा। अपनी बहन के ज्यादा कहने पर विशाल ने कुछ पैसे ले लिए। इसके बाद रजनी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, वैसे तो आप बड़ी हैं, पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। आप तुलसी माता की पूजा कीजिए, फिर देखना सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरह मुझसे जलने से कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दे रजनी, जो मैं तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही थी। कोई बात नहीं भाभी, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम भैया और माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो। ये कहकर रजनी अपने पति रमेश के साथ वहां से चली गई और अब नीतू रोजाना तुलसी माँ की पूजा करती थी, जिसकी वजह से विशाल का काम भी अच्छा चलने लगा था और अब सभी लोग काफी खुश थे।